चलिए तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं व्हाट्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट इंडस्ट्री। बोट एंड हिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा। इसका कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहली चीज हम समझेंगे डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। देखिए डाउनस्ट्रीम क्या होता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये है कि अगर ये पानी है और इस पानी का जो डायरेक्शन है फ्लो का वो इस साइड है और ये आपकी एक बोट है पानी के ऊपर, ठीक है, और इस बोट का जो डायरेक्शन है वो इधर है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोथ आर सेम इन डायरेक्शन, ठीक है। तो जब बोट का डायरेक्शन स्ट्रीम के डायरेक्शन के अलोंग होगा तो जो बोट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बोट ऑफ स्ट्रीम, सॉरी बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये जो x है वो क्या है, स्पीड ऑफ बोट, और y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट x होगा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y होगा। तो जब बोट हमारी स्ट्रीम के डायरेक्शन के अलोंग चल रही होगी तो वहां पे जो टोटल स्पीड होगी बोट की वो क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर क्यों होगी, तो इसके लिए हम समझेंगे। जब भी आपने देखा होगा कि जब आप एलिवेटर से नीचे आते हैं, जो सीढ़ियों वाली लिफ्ट होती है आपकी, उस एलिवेटर से जब नीचे आते हैं तो आपका जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो एलिवेटर का डायरेक्शन अगर वो भी नीचे है स्टेयर्स की तरफ तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर एलिवेटर का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो वहां पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वहां पे जो अपस्ट्रीम होता है तो वहां पे जो स्पीड ऑफ बोट होती है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैसे, ये आपका वाटर है और ये है बोट, ठीक है, और ये है आपका स्ट्रीम का डायरेक्शन, पानी के फ्लो का डायरेक्शन, और ये जो बोट है वो अब इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है, जो फ्लो ऑफ वाटर है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर, ठीक है, बोट को हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, और इसलिए जो स्पीड ऑफ बोट होगी अप स्ट्रीम में वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो डाउन स्ट्रीम है तो डाउन का जो हमने d लिया वो हो गया डायरेक्शन, और स्ट्रीम का हमने s लिया, ये हो गया सेम। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम जो होता है उसमें सेम डायरेक्शन होता है, और जो आपकी स्पीड ऑफ बोट होगी डाउन स्ट्रीम में वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब हम सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, नेट स्पीड बोट की ऐड हो जाएगी, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं स्ट्रीम की तो वहां पे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और सामने जो एयर के जो फ्लो ऑफ विंड है,
फ्लो ऑफ एयर है उसका डायरेक्शन क्या है, आपकी तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में एयर आ रही है और आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और इस डायरेक्शन से क्या आ रही है, एयर आ रही है। तो जो आपकी जो नेट स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो स्ट्रीम है, ठीक है, ये जो स्ट्रीम है, जो आपका फ्लो ऑफ वाटर है, तो उस फ्लो ऑफ वाटर के डाउन में हम चल रहे हैं, ठीक है। डाउन में जब हम चलेंगे तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। और जब हम यहाँ पे जैसे अप स्ट्रीम है तो अप का जो यू है उसको हम कह सकते हैं कि ऊपर, कहाँ पे, ऊपर, मतलब कि स्ट्रीम के अप डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रीम के ऊपर जब हम चलेंगे, अपनी बोट चलाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ बोट होती है डाउन स्ट्रीम में, वहां पे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएंगी, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम होता है, वहां पे क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये नेट स्पीड होती है अपस्ट्रीम में और ये होती है हमारी डाउन स्ट्रीम में। बस इतना ही याद रखना है आपको। अब इसका हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers a 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of boat in still water and that of the stream. तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको स्पीड ऑफ बोट बतानी है स्टिल वाटर में, मतलब कि जब वाटर क्या हो, ठहरा हुआ हो, फ्लो नहीं हो रहा हो, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट बतानी है आपको और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बतानी है। तो सबसे पहले इसी चीज को हम लेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर b x किलोमीटर पर आवर and the speed of stream y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे केस 1। इसमें देखिए जो बोट है वो 32 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में एंड 36 किलोमीटर चलती है डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि जब बोट 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो उस दौरान बोट का डायरेक्शन और स्ट्रीम का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट होगी वो कितनी होगी, आपकी स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम भी हो गया। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो फिक्स है आपका, हमेशा अपस्ट्रीम का जो स्पीड ऑफ बोट रहेगा इन अपस्ट्रीम वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो बोट है वो अपस्ट्रीम में 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हमको स्पीड पता है अपस्ट्रीम में ये है, डिस्टेंस पता है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जब 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बोट ने अपस्ट्रीम में तो वहां पे टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हम टाइम निकाल रहे हैं कि उस चीज का टाइम निकाल रहे हैं जब बोट 32 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 32
और स्पीड कौन सी आएगी, अप स्ट्रीम में स्पीड जो होती है x माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ गया टाइम, और किस में आ गया ये, आवर में। इसके बाद टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर। ठीक है, तो जब हम अप स्ट्रीम में बोट को चलाते हैं 32 किलोमीटर तब टाइम इतना लगता है, और 36 किलोमीटर चलाते हैं डाउन स्ट्रीम में तो टाइम इतना लगता है। और दोनों को मिला के जो टाइम दे रखा है वो क्या है हमारा, 7 आवर। ठीक है, तो दोनों टाइम को हम जब ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये टाइम आया हमारा जब हमने पोर्ट को अप स्ट्रीम में चलाया 32 किलोमीटर, और ये टाइम आया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जब डाउन स्ट्रीम में बोट आपकी ट्रेवल कर रही है। तो दोनों को मिला करके जो टाइम आया हुआ है हमारा 7 आवर। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्लियर, केस 1 कंप्लीट हो गया आपका। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ केस 2, केस 2 में देखिए, ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यहां पे क्या मतलब हुआ है इसका, टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो 40 किलोमीटर ट्रेवल किया बोट ने तो कितना टाइम लगा अपस्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ये हो जाएगा हमारा आवर में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर। ठीक, और दोनों को मिलाकर के जो टाइम है वो कितना है हमारा 9 आवर्स। ये टाइम और ये टाइम मिला के कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 9 आवर। तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे रिड्यूसिबल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों इक्वेशन में कॉमन लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मानेंगे, ए। तो ये हो जाएगा लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका कोई भी हो, ठीक है, तो आपको इसको नेग्लेक्ट कर देना। आपको न्यूमरेटर में हमेशा 1 लेना है और डिनोमिनेटर में वो पार्ट लेना है जो दोनों इक्वेशन में क्या हो, कॉमन हो। क्लियर है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 40 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको न्यूमरेटर में हमेशा 1 को रखना है और डिनोमिनेटर में वो पार्ट लेना है जो दोनों इक्वेशन में क्या होगा, आपका कॉमन होगा। ऐसे यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस वाई कॉमन है, ऊपर हमने क्या लिया, 1 लिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह ए पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32a प्लस 36y सॉरी b इज इक्वल टू 7। क्लियर, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ए हो जाएगा ये, और 40 इंटू ए 40a प्लस 48b इज इक्वल टू
इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में ले आएंगे। तो जनरल फॉर्म में कैसे ले आएंगे इसको, 32a प्लस 36b, इसको उधर भगाएंगे तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 40a प्लस 40b, 9 इधर आएगा, -9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब x की जगह a लेंगे, a अपॉन, y की जगह b लेंगे -b अपॉन, एंड कांस्टेंट की जगह 1 अपॉन। क्लियर। अब क्या करेंगे हम इसमें, जब a के नीचे लिखेंगे तो a वाले पार्ट को हम हाइड कर देंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनके कॉफिशिएंट का विद साइन। तो 36 इंटू -9, 36 इंटू -9 माइनस 48 इंटू -7। ठीक है। अब आगे देखिए, अब b के नीचे लिखेंगे तो b वाले टर्म को हाइड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा 32 इंटू -9 माइनस एंड 40 इंटू -7 एंड 1 अपॉन। अब 1 के नीचे लिखेंगे तो कांस्टेंट वाले को हाइड कर देंगे टर्म को, और ये हो जाएगा 32 इंटू 48, 32 इंटू 48 माइनस 40 इंटू 36, 40 इंटू 36। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन 36 इंटू -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 324। ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36। नाउ माइनस b अपॉन 28, 228, और ये हो जाएगा प्लस का 280 एंड 1 अपॉन, इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 32, 1536 माइनस 1440। अब इसको सॉल्व करेंगे a अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 12, और ये हो जाएगा आपका माइनस b अपॉन माइनस का 8, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 60 और 36, 96 प्लस का। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले को इसके इक्वल रखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा a अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/96। ठीक है। ये इसको काट देगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू 1/8। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे इसको, एंड b अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/96, और ये चला जाएगा इससे 12 टाइम्स, एंड b की वैल्यू आ जाएगी 1/12। तो यहाँ पे हमको a की वैल्यू मिली 1/8 एंड b की वैल्यू मिली 1/12। अब a और b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमको x माइनस वाई और x प्लस वाई में दो इक्वेशन फिर से मिलेंगी, उनको हम नाम देंगे इक्वेशन 5th एंड 6th, और फिर उन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जिस मेथड से चाहे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए। नाउ पुट अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एंड इक्वेशन नंबर 5, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या डल जाएगी यहाँ पे 1/12। Now after cross multiplication we get x plus y is equal to 12, इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये कट गया, एंड 2x is equal to 20 and x is equal to 10, and now put the value of x in equation 5th,
put the value of x in equation fifth, x minus y is equal to 8, x का 10 पुट किया, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, 8 इधर आएगा भागता हुआ और y उधर भाग गया, तो यहाँ पे बचा 2, y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो x क्या था, x था हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ स्पीड ऑफ बोट in still water is 10 kilometer per hour and speed of stream is 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।